हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी वीडियो हम आपको करवा रहे हैं एग्ज़ाम से पहले उन सभी को देख कर जाएँ। एक वीडियो के आधार पर आप ये तय ना करें कि क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर आप सारे वीडियो देख कर जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सभी वीडियो को देख कर जाएँ और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना रोल नंबर लिखना है और सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड की, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। तो जितने भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं इनको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इनके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी के अंदर मिल जाते हैं। तो शिक्षा के ऊपर पूरा गद्यांश है, इसको देख लेते हैं। ये पूरा गद्यांश है और पहला प्रश्न है आपका, हमें कैसी शिक्षा की आवश्यकता है। तो अगर आप ढंग से देखेंगे इसे तो ये देखिए, हमें कैसी शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा चाहिए हमें जिसमें चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिसमें मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसी शिक्षा की हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति कैसी है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसका आंसर भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। थर्ड नंबर है, हमें किन 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 विचारों को अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है। तो ये देखिए सेकंड लाइन आपको दिख रही होगी, हमें उन विचारों को अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। तो ये देखिए, जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण, यानी कि आपका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य है ग्रंथालय को कंठस्थ करना, विद्यालय पद्धति प्राप्त करना, चरित्र बुद्धि का विकास करना, डिप्टी मजिस्ट्रेट बनना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र बुद्धि का विकास करना। ये देखिए, चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको पठित पद्यांश दे रखा है। जिस प्रकार पहले क्वेश्चन के आंसर हमने करवाए हैं आपको गद्यांश के, इसी प्रकार पद्यांश के आपको करने हैं। पूरा पद्यांश आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका पद्यांश है, ये इसके प्रश्न हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। थोड़ा आपको ज़्यादा गौर करना पड़ेगा क्योंकि सारे ज़्यादा कलर हो गया है। तो अगर आपके पास ऐसा पेपर आए तो आप इसे चेंज करवा के एग्जामिनर से दूसरा पेपर ले लें। दोस्तों, ये पूरा पेपर ही आपको इस तरीके से है, काफ़ी गौर करने पर प्रश्न दिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको एक विषय पर दृश्य लेखन लिखना है। ये विषय है आपके मतदान केंद्र का दृश्य। दूसरा, कोविड-19 एक महामारी से पैदा हुई स्थिति। तीसरा है किसी मैच का आंखों देखा वर्णन। एक है मेरे गांव का वर्णन। प्रश्न संख्या 4 है, जिला कलेक्टर की ओर से विकास अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में आगामी चौपाल हेतु स्कूल व्यवस्था तथा जन सामान्य और जनप्रतिनिधियों तक सूचना पहुंचाने का उल्लेख हो, अथवा स्वयं को चंद्रदेव मानते हुए प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपावास को अस्थायी शिक्षक के रूप में सेवाएं देने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 5 है, आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है बताइए। 6 नंबर है, मौखिक संचार और अमौखिक संचार क्या है स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर है, समाचार के संदर्भ में हेडलाइन से क्या तात्पर्य है। 8 नंबर है, परिपत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर है, प्रतिवेदन का तात्पर्य क्या है स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ किन के प्रति अपना रोष प्रकट करती हैं। थर्ड नंबर है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। 4 नंबर है, कौन से रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। 5 नंबर है, हंसी की चोट में नाविका के शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल कौन सा तत्व शेष रह गया। प्रश्न संख्या 14 है,
दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपको स्वयं प्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग 13 से 18 में आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं जिनकी उत्तर सीमा आपकी 20 शब्द है। प्रसंग 13 है, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, रूठई करे ताशों को खेले यह किसने किससे और क्यों कहा। 15 नंबर है, हंसी की चोट सवेशा में गोपियों की मन स्थिति बताइए। 16 नंबर है, गूंगे कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है। 17 नंबर है, दिन दहाड़े टॉर्च बेचने वाला अंधेरे से लोगों को किस तरह डराता था। 18 नंबर है, किस बात पर बूढ़ी अमीना ने छाती पीट ली थी और क्यों। 19 से 25 नंबर प्रश्न में आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। 19 नंबर प्रश्न है, प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर है, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में भाव स्पष्ट कीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किस विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। 22 नंबर प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते। 23 नंबर है, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर दीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, जिसमें से कहा है आपको किसी एक रचनाकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। पहला है हरिशंकर देसाई, दूसरा है सूरदास। 25 नंबर प्रश्न है, जनरल स्टोर पर मकबूल ने अपने चित्रकारों के हुनर को किस प्रकार जीवंत रखा। 26 नंबर है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले ये वाला वीडियो और एक वीडियो और अपलोड कर रखा है, दोनों देख कर जाएँ। और हो सकता है इसके अलावा एक दो वीडियो और डाल दें हम, तो उन सभी को देख के जाएँ। और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।